नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के मंत्री संदीप कुमार को बर्खास्त कर दिया है। जानकारी ट्विटर के जरिए दी। 8:30 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी। संदीप कुमार केजरीवाल सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थे। उनकी एक सीडी दरअसल सामने आई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्री संदीप कुमार को बर्खास्त करना पड़ा। अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने यही बात कही है कि दरअसल वो राजनीति में किसी भी तरीके से शुचिता से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छ आचरण का पक्षधर है। उनकी पार्टी की ये सोच है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मंत्री जी को अपना पद गंवाना पड़ रहा है। दरअसल एक सीडी थी जिसे सौंपा गया था अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद उसे देखने के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि संदीप कुमार को उनके पद से हटा दिया जाए। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, तब से कई ऐसे मामले हो चुके हैं। इस मामले को कम से कम हम दूसरा ऐसा मामला कह सकते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर कोई विवाद बढ़ने से पहले फैसला ले लिया है, निर्णय ले लिया है। यहां पर भी यही हम देख रहे हैं। सीडी उन्हें सौंपी गई, उस सीडी को उन्होंने देखा और उसके बाद यह फैसला ले लिया। 18 महीने में 3 मंत्री हटाए गए हैं केजरीवाल सरकार के, और यह सबसे ताजा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। अब से आधे घंटे पहले करीब अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि वो महिला बाल कल्याण मंत्री को उनके पद से हटा रहे हैं। केजरीवाल ने लिखा कि मंत्री संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिली। सार्वजनिक जीवन में आम आदमी पार्टी स्वच्छ आचरण की पक्षधर है। इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। तत्काल प्रभाव से उन्हें कैबिनेट से हटाया जाता है। जब भी अरविंद केजरीवाल के किसी मंत्री पर आरोप लगता है, किसी विधायक पर भी आरोप लगता है, तो वो पूरी जांच की बात कहते हैं। पहले सामने वाले पर आरोप लगते हैं। देखना है इसमें कि सीडी की उन्होंने जांच करवाई है, नहीं करवाई है। इस सीडी के आधार पर उन्होंने हटाया है। अभी संदीप कुमार की भी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। सीडी का वीडियो बेहद आपत्तिजनक है, तो उसकी तस्वीरें हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला है उस सीडी के आधार पर, उस सीडी में जो तस्वीरें थी, उनके जरिए जो आरोप था संदीप कुमार पर, उसके आधार पर लिया गया है। आपको याद होगा कि महिला बाल कल्याण के ओहदे पर राखी बिरलान हुआ करती थी। उनको हटाकर संदीप कुमार को यह पद सौंपा गया था। दरअसल केजरीवाल की यह मजबूरी है या वाकई शुचिता के पक्ष में यह फैसला है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर यह सीडी थी, इस तरह की सीडी को लेकर शिकायत की गई थी, तो इस सीडी के सार्वजनिक होने का भी बहुत बड़ा खतरा था। ऐसे में यह फैसला कि कैबिनेट मंत्री को उसके पद से हटाया जाए, आगे इसके बाबत अभी जानकारी का इंतजार है कि दरअसल किस तरह की जांच होती है, संदीप कुमार से क्या कहा गया इस चीज को लेकर। सुल्तानपुर के रहने वाले एक शख्स ने ये सीडी सौंपी थी अरविंद केजरीवाल को और शिकायत की थी संदीप कुमार ने। हम आपको बता दें कि दरअसल उस सीडी आज तक के पास है, लेकिन उस सीडी की तस्वीरें इस तरह की नहीं है कि उनका प्रसारण किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने
कहा है अपनी ट्वीट में कि उस सीडी को देखने के बाद उन्होंने यह फैसला किया है कि संदीप कुमार को मंत्री पद पर रखना सही निर्णय नहीं होगा। हम उन 3 मंत्रियों की आपको दिखा रहे हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल की सरकार से छुट्टी की गई है पिछले 18 महीनों में। दरअसल विवाद में तो बहुत सारे न सिर्फ मंत्री बल्कि विधायक भी आए हैं, जिसमें शिक्षा से लेकर फर्जीवाड़े तक बहुत सारे मुद्दे उठे। लेकिन ये जो मुद्दा उठा है ये एक बेहद गंभीर मुद्दा, और इस मुद्दे पर महिला बाल कल्याण मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुणाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुणाल, 2-3 चीजें आपसे हम स्पष्ट जानना चाहेंगे। अव्वल ये कि सीडी कब सौंपी गई थी, ये फैसला क्या हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला है कि सीडी सार्वजनिक हो सकती थी, या वाकई सोच समझकर जांच कर यह फैसला लिया गया है? तुरंत इस पर कार्रवाई करनी पड़ी है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जिस तरीके से जो सबूत आए हैं सरकार के सामने और जिस तरीके से पूरी शिकायत भेजी गई थी अरविंद केजरीवाल के पास, साथ ही साथ उपराज्यपाल के पास, उसके बाद कोई चारा नहीं बचता था। क्योंकि जिस तरीके से सीडी हमारे पास भी है, हमारे पास भी जो शिकायत करता है उसने भी एक कॉपी भेजी थी, उसमें जो हमारे पास दिखाई पड़ रहा है उसमें आपत्तिजनक अवस्था में मंत्री संदीप कुमार थे। और शायद यही वजह थी कि तमाम सीडी, तमाम तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल के पास भेजी गई तो उनके सामने कोई बहुत रास्ता नहीं बचता था। तो इस समय तो फिलहाल ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए हटाने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा बवाल, एक बड़ा विवाद, और इसको लेकर के आगे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि तीसरा मसला है जब ऐसे किसी मंत्री को हटाना पड़ा है 1.5 साल के कामकाज में, तो किस तरीके से ये चुनौती बड़ी है सरकार के सामने। हालांकि तुरंत हटाया गया है, तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनसुलझे पहलू हैं जिनको सुलझाना होगा। उन्हीं पहलुओं को समझने के लिए हम चाहेंगे कुणाल कि आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश जी, जो फैसला हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल की ये बात कि स्वच्छता के लिए, राजनीति में स्वच्छ जीवन के लिए यह फैसला लिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई हो नहीं सकती कि आपके मंत्री लगातार ये चौथे आपके मिनिस्टर हैं। उससे पहले सोमनाथ भारती, आपके एमएलए शरद चौहान, मनोज कुमार और अब संदीप कुमार, इस पार्टी का असली चेहरा पूरी तरह से दिल्ली की और देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। चाहे वो मामला भ्रष्टाचार का हो, चाहे फर्जी डिग्री का हो, और अब चाहे ये विमेनाइजिंग का जो मामला आया है। मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की कोई बात और हो नहीं सकती। आप केवल डिसमिस कर देंगे। पहले भी आपने भ्रष्टाचार में मंत्री को डिसमिस कर दिया। मेरा सवाल है केजरीवाल से कि आपने बहुत स्वच्छता की राजनीति की बात पूरे देश और दिल्ली से की थी कि हम नैतिकता की राजनीति करते हैं। आज तक जितने लोग आपके यहाँ इन चीजों में पकड़े गए हैं, क्या किसी को आपने पार्टी से निकाला? क्या आपने बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं उनको विधानसभा में नहीं रहने दूंगा, विधानसभा से उनका त्यागपत्र हुआ? ये केवल इस तरह की चीजें करना कि हमने मंत्री पद से तुरंत हटा दिया, हम स्वच्छता की राजनीति कर रहे हैं, पार्टी से हटाया, विधानसभा से हटाया, और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या इस पर वो कहना चाहते हैं? जवाब दें।
जी, बहुत शुक्रिया सतीश उपाध्याय जी हमसे बातचीत करने के लिए। कुमार कुणाल, जो सवाल उठा रहे हैं सतीश उपाध्याय, वो दरअसल कई लोगों के मन में वो सवाल आ रहे होंगे अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद। यहां पर जो ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, संदीप कुमार की पृष्ठभूमि को भी हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। क्या जब उन्हें बनाया गया था मंत्री, इस तरह की चीजें कुछ सामने थी? क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों को जब उनका पद सौंपा गया तो कई को लेकर बाद में ये जिक्र आया कि बहुत क्लियर नहीं था, बहुत क्लीन नहीं था बैकग्राउंड, लेकिन आखिरकार मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद इस तरह से शर्मिंदगी झेलकर हटाना पड़ा। इस मामले को कैसे देखें? देखिए, अगर संदीप कुमार का बैकग्राउंड आप देखें तो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। 40 गज में मकान है उनका सुल्तानपुरी में, जब वो मंत्री नहीं बने थे, पहली बार चुनाव लड़े थे। और हमारी जब सबसे पहले बातचीत हुई थी तो आपको बताया, बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ था कि जब राहुल गांधी का वहाँ पे रोड शो चल रहा था और वो छोला भटूरे की दुकान पर खड़े होकर छोले भटूरे खा रहे थे, इस तरीके का बैकग्राउंड था। और जब वो शपथ लेने गए तो उन्होंने कहा था कि पत्नी का पैर वो हर रोज छूते हैं और उसके बाद वो शपथ लेने जाते हैं, इस तरीके की बात वो कहकर गए थे। और आज दिन है 1.5 साल के बाद, जब उनको एक कोटे के तहत शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है सुल्तानपुरी, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज जय किशन को मात दी थी और बहुत बड़े मत से मात दी थी। 50,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीते थे विधायकी की सीट, और उसके बाद मंत्री बने थे। और मंत्री भी बनाया, किसको हटा करके गया था? राखी बिरलान को। पहली दफा राखी बिरलान को मंत्री बनाया गया था, शेड्यूल कास्ट कोटे थे। तो ये पृष्ठभूमि है संदीप कुमार की। और उसके बाद उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, समाज कल्याण महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया, और उसके बाद महिला के साथ संबंधों के आधार पर उनकी कुर्सी छीनी जाएगी। ये किसी महिला और बाल विकास विभाग संभालने वाले मंत्री से सोचा भी नहीं जा सकता है। तो ये बहुत सीरियस बात है। किरण वालिया इस वक्त कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। किरण जी, जिस तरह से उन्हें मंत्री पद से हटाया गया है संदीप कुमार को, अरविंद केजरीवाल की आप तारीफ करेंगे कि फैसला उन्होंने वक्त रहते सही लिया जैसे ही कंप्लेन मिली, या फिर इसमें कुछ संशय आप देख रही हैं? संजय क्या, इसमें कोई और विकल्प क्या था? वो हर वक्त तुमको कोई ना कोई मंत्री निकालना पड़ रहा है। क्या बिना निकाले गुजारा था? अंग्रेजी का शब्द है वुमनाइजर होना। क्या कभी वुमेन मिनिस्टर वुमनाइजर हो सकता है क्या? और इस तरह की परिस्थिति में उन्होंने हम सब लोगों को शर्मिंदा कर दिया। और इस तरह से महसूस हो रहा है कि इनको तो बल्कि नैतिक आधार पर खुद रिजाइन कर देना चाहिए। किसी मंत्री को निकालने के अलावा वहां पर बिठाए रखेंगे क्या? अब तो बल्कि इसको एक गुण बताते हैं कि देखिए, मेरे जितने भी मंत्री हैं कुछ भी करते हो मैं उनको निकाल देता हूँ। उससे डबल और 3 गुना उनके यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं आज भी, जिनको निकाला नहीं गया, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे वो सारे फर्जी डिग्री वाले हों। तो क्यों नहीं निकालते? निकालना ये सब ड्रामा है। वो लोग 2 मुद्दों पर सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और निर्भया कांड की छांव में। और इन्होंने कहा था कि ये हम पूरा समाज सुधार देंगे। समाज सुधारना तो छोड़ो, महिलाओं से जुड़ी हर स्कीम को इन्होंने खत्म किया। और इनको किसी से कोई मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग माफ करना, इससे फरेबी सरकार कभी कोई आई नहीं, मुखौटा पहन के आए हैं और धीरे धीरे मुखौटा उतर रहा है। मिसेस सोनी ने जब आत्महत्या की तो उन्होंने अपने आप कहा कि जब मैं केजरीवाल जी तक गई तो उन्होंने कहा आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लो। महिला पर प्रहार होता है अब महिला कॉम्प्रोमाइज करे, ये सिखा रहे हैं। तो कल उसके क्रिमिनल जो है निर्भया केस में, निर्भया के क्रिमिनल्स को भी कहेंगे कि वो सुलझा ले मामला। उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। आज भी उनकी माता जी से मैं संपर्क में हूँ। तो अभी मंत्री पद से हटाया गया है, आप उम्मीद कर रही हैं कि और कड़े कदम लिए जाएंगे ताकि जिस तरह की मिसाल पेश करने की बात आप कर रही हैं वो मिसाल पेश की जा सके? इनको तो त्याग पत्र देना चाहिए, से नीचे कुछ नहीं है। इनका पूरा मंत्रिमंडल तो फेरबदल हो चुका है। कितने ही निकल गए, कितने ही आ गए 2 साल में। आप गिनती करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 तो इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर बदल गए, एक हटा दूसरा है, वो भी ये करतूते करी। कहाँ गया? लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती, कोई और आता है, उन सबका ये हाल है। इस समय गणना करनी मुश्किल है। हमने गणना करी है 22 की। अब मैं कैसे करूं? आपके चैनल में पूरा टाइम लग जाएगा। इसलिए ये जो इनका पूरा
हालत है इस समय, इन्हें शर्मिंदगी आए ना आए, हमें शर्मिंदगी आ रही है कि हमारे देश की राजधानी ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको कि इस समय कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या तरीका होता है। शासन तो छोड़ो, आप शासन की व्यवस्था भी छोड़ो, आपका नैतिक आधार इस समय ऐसा सिफर हुआ है कि इनको त्याग पत्र देने के अलावा अब इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेवार ठहराएंगे? गाली देने से सिर्फ शासन हो जाता है क्या? अपने को सुधारे। हर वक्त कोई ना कोई रोज पकड़ा जा रहा है। नहीं, लेकिन आपको जरा सा भी नहीं लग रहा है कि जो फौरन फैसला लिया गया है इसके लिए कुछ थोड़ी सी सराहना होनी चाहिए केजरीवाल? अरे वो इनकी सब रणनीति होती है कि देखो मैंने फौरन फैसला लिया, 20 बार सोचते हैं कि फौरन फैसला लेंगे। क्यों नहीं लिया? सोमनाथ भारती पे आखिर तक बचाने की कोशिश करी। क्यों नहीं वो तोमर और सब लोग ना पार्टी से निकाले गए ना कुछ निकाले गए, वो जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर में इनकी तरफ से मेमोरेंडम पेश करते हैं रोज। तो किनको निकाला गया? जब बहुत ज्यादा इस तरह की बात पर्दाफाश हुआ, फिर नहीं निकालेंगे तो माफ करना। जनता का आक्रोश भी है, जनता ने इनमें बहुत विश्वास भी किया, फरिश्ता समझा, और जनता के सामने से अब सब पर्दा हट रहा है। और जनता का जब आक्रोश होगा तो इन्हीं के बहुत से सिखाए हुए सबक वही इस्तेमाल करेगी। किरण वालिया जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। हम अपने दर्शकों को यह भी सुनाते हैं कि रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। देश की राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का दंभ भरने वाली आम आदमी पार्टी अपने आंतरिक अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार और अवमूल्यन से परेशान है। तो ये तो रोज वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहते हैं। अब इसके बारे में उनको क्या कहना है उसमें बताएं। मुझे तो दिल्ली के लोगों से एक विनम्रता से सवाल पूछना है कि दिल्ली के लोग विचार करें कि उनके दावों पर विश्वास करके उन्होंने उनको ऐतिहासिक बहुमत दिया था 70 में 67, और परफॉर्मेंस क्या है ये तो हम सबके सामने है। रविशंकर प्रसाद अपनी राय इस पूरे मामले पर, और दरअसल कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया यही है इस मसले पर। देखिए अभी आज आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली, और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है, और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया है, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। अरविंद केजरीवाल के मंत्री पद से हटाया गया है संदीप कुमार को। पार्टियां चाहती हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं वो सोचती हैं कि ये बस छोटा और पहला कदम ही है, कदम और कड़ा होना चाहिए, आगे भी कुछ किया जाना चाहिए। दरअसल मनीष सिसोदिया जो जिक्र कर रहे हैं, वो जिन मंत्रियों का कर रहे हैं, जो पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन कुणाल, तोमर का भी मामला याद आता है। जब फर्जी डिग्री का मामला हुआ था तो कितने दिन तक डिफेंड किया गया था, केंद्र की साजिश बताया गया था, और जब बच निकलने का रास्ता नहीं दिखा था तब जाकर कार्रवाई उन पर हुई थी। इस मामले में क्या ये जो सबूत था वो इतना स्पष्ट था कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था?
बिल्कुल, और क्लियर सबूत है और वीडियो एविडेंस है इसमें, और इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश बनती नहीं थी बचाने की। और इससे पहले भी आसिम अहमद खान का आपको उदाहरण याद होगा, जो कि पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उनके पास उनके खिलाफ वीडियो एविडेंस तो नहीं थे, ऑडियो एविडेंस आया था, सबूत आए थे घूस लेने का, 5 लाख रुपया बिल्डर से मांगने का, तो उन्हें भी हटाना पड़ा था। तो इन दोनों मामलों में तोमर के मामले से अलग एविडेंसेज हैं, इसमें वीडियो एविडेंस है, साफ तौर पर संदीप कुमार का चेहरा दिखाई पड़ रहा है, संदीप कुमार की अर्धनग्न तस्वीर दिखाई पड़ रही है, और उस तस्वीर की बिना पर बहुत कुछ कहने को नहीं रह जाता है। हम पूरी सीडी को नहीं दिखा सकते अपने ऑडियंस के सामने, लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी हैं बेहद आपत्तिजनक है, और एक कहीं पर भी किसी मंत्री को शोभा तो कतई नहीं देता है, तो और वो भी इतना हाई मोरल ग्राउंड पर जो सरकार चुनी गई हो। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा जो हाई मोरल ग्राउंड की बात आम आदमी पार्टी करती रही है और करती आई है, और आज भी कर रही है कि मंत्री को हटाया है, उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है जिस तरीके की हरकत करते हुए संदीप कुमार नजर आ रहे हैं इस पूरी सीडी में। इसके अलावा तस्वीरें भी हैं, तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे सबूत हैं जो पुख्ता हैं, और इस पुख्ता सबूत के आसपास के बाद जैसा मनीष सिसोदिया साहब ने कहा कि आधे घंटे के अंदर में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, शायद इसके लिए 5 मिनट काफी होता, क्योंकि 5 मिनट की जो तस्वीर है उसमें सब कुछ साफ हो जाता है। तो बहुत कुछ उसमें गुंजाइश नहीं थी, और इसलिए तत्काल ये एक्शन लिया है, और तत्काल साफ तौर पर कर रहे हैं मनीष सिसोदिया कि हमने जो आपत्तिजनक सीडी देखी है उसके बाद हमने कार्रवाई तुरंत की। संदीप कुमार कहाँ हैं? उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश में क्या समझ में आ रहा है? हम लगे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बात करने की कोशिश भी की, उनसे बात नहीं हो पाई है फिलहाल, उनका पक्ष हमारे पास अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, हमारे रिपोर्टर्स भी लगे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी वो अपना पक्ष देंगे हम उनसे निश्चित तौर पर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें उनका पक्ष बहुत अहम है। कौन है महिला, क्योंकि उसके बारे में भी हमारे पास अभी तक बिल्कुल जानकारी नहीं है। क्या उसके बारे में कोई जाँच पड़ताल की गई है सरकार की तरफ से, इसके बारे में भी हमें कोई अभी तक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन संदीप कुमार का पक्ष इसमें अहम होता है, क्योंकि सारे सवाल उन पर है, और एक मंत्री रहते हुए इस तरीके की हरकत तो अगर की है तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा, अपने पार्टी के भीतर भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ मीडिया के सवालों का भी देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि संदीप कुमार से बातचीत हो जाए, ताकि संदीप कुमार भी अपना पक्ष रखें, उनकी भी बात हम सुने, उनकी भी बात ये सुनी जाए कि आखिरकार जो उनके हरकत है, जो उनके से पार्टी को भी शर्मसार होना पड़ा है, उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा है, उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि सत्यता वीडियो के हिसाब से तो हमें दिख रही है, लेकिन क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, वो कहानी भी खुलनी चाहिए, और शायद ये बता सकते हैं संदीप कुमार ही, उन्हीं के पास इन सारे सवालों के जवाब होंगे। कुमार कुणाल, मंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन पार्टी में भविष्य को लेकर क्या है? देखिए, अभी ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि पहले जो कार्रवाई हुई है, चाहे वो तोमर के खिलाफ हुई हो, चाहे आसिम के खिलाफ हुई हो, या बाकी लोगों के खिलाफ हुई हो, पंकज पुष्कर भी हैं जो कि इनके बागी, पंकज पुष्कर का मामला हालांकि अलग है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है, और जो मामला है कि पार्टी के अंदर रह करके लोग विरोध भी करते रहे हैं, उनको पार्टी से अभी नहीं निकाला गया। विधायकों को अभी विधायकी नहीं उनकी ली गई है, चाहे वो तोमर रहे हो, चाहे आसिम अहमद खान रहे हो, उन्हें मंत्री से तो हटा दिया गया, लेकिन उनको पार्टी में रखा गया है। तो ये एक बड़ा मामला है। अब सवाल यही उठता है, अभी किरण वालिया से भी बात हो रही थी, वो भी यही उठा रही थी कि आखिरकार पार्टी में उन्हें क्यों बनाए रखा, क्या केवल फेस सेविंग एक मुहिम है कि हमने मंत्री पद से हटा दिया और हम सब कुछ बाकी सारी चीजें फिर जस की तस बनी हुई है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर हाई मोरल ग्राउंड की बात होती है तो कुणाल बने रहिए, क्योंकि यही एक ऐसा पहलू है जिस पर जब कदम उठाया जाएगा तब स्पष्ट होगा कि दरअसल मंशा कैसी है पार्टी की। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो अभी जो कुछ कहा है उसके आधार पर यही दो सूरतें हैं दरअसल, जिसके बीच में एक चेहरा सही है। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो हम एक बार फिर आपको सुनाते हैं। आज आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली, और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में, रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले
एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया है, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। अरविंद केजरीवाल के उसूलों की पार्टी या फिर परिस्थितियों की सूरत में मजबूरियों की पार्टी, इस सवाल का विश्लेषण हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए खबरदार।